कभी सोचा है, हम हर रोज़ मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में वही हाल होता है, खाली जेब, टेंशन भरा दिमाग और अगले महीने की सैलरी का इंतजार। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं। हम ना इतने गरीब हैं कि सरकार की योजनाओं में आएँ और ना इतने अमीर कि पैसा खुद ब खुद पैसा बना दें। हम वही हैं जो रोज़ दुनिया को चलाते हैं, ऑफिस में, दुकानों में, खेतों में, सर्विस में, हर जगह हमारा पसीना लगता है। लेकिन आखिर में जब हम अपने बैंक अकाउंट को देखते हैं तो बस एक ही सवाल मन में उठता है, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास पैसा बचता क्यों नहीं। दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल में कभी आई है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैसे का ऐसा मैनेजमेंट जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी सच में बदल जाएगी। यह वो बातें हैं जो ना स्कूल में सिखाई जाती हैं, ना कॉलेज में, और ना किसी जॉब ट्रेनिंग में। लेकिन इन्हीं बातों से अमीर और गरीब के बीच का अंतर बनता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती है कमाई पर ध्यान, प्रबंधन पर नहीं। हाँ दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, बस सैलरी बढ़ जाए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सैलरी बढ़ने से कभी भी अमीरी नहीं आती। अमीरी आती है सोच और प्रबंधन से। अगर आज किसी की सैलरी 25,000 है तो वो सोचता है काश 50,000 होती तो सब आसान हो जाता। लेकिन जब 50,000 हो जाती है तो खर्चे 60,000 के हो जाते हैं। यह है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जितनी कमाई बढ़ती है उतने खर्च भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें कमाई बढ़ाने की ट्रेनिंग तो मिलती है पर पैसा संभालने की ट्रेनिंग कभी नहीं मिलती। पैसे का सबसे पहला नियम, अपनी कमाई को हिस्सों में बांटो। हर मिडिल क्लास व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमाई को 5 हिस्सों में बांटे। 50% जरूरी खर्चे जैसे घर का किराया, खाना, बिजली, बच्चों की पढ़ाई और ज़रूरी बिल। 20% बचत, ये वो पैसा है जो आप भविष्य के लिए रखते हैं, ना कि खर्च करने के लिए। 15% निवेश, म्यूचुअल फंड, SIP, शेयर या कोई साइड बिजनेस, ऐसा कुछ जो पैसा बढ़ाने का काम करे। 10% खुद पर खर्च, किताबें, कोर्स, नई स्किल सीखना ताकि आप कमाई की क्षमता बढ़े। 5% दान या दूसरों की मदद, यह हिस्सा आपके दिल को अमीर रखता है। अगर आप सिर्फ ये नियम फॉलो कर लेंगे तो 6 महीने में आपको फर्क खुद दिखने लगेगा। बचत नहीं, निवेश अमीर बनाता है। देखो भाई, बचत जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचत से कोई अमीर नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में रखा पैसा मूल्य खोता है, महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है। मान लो आपने 1 लाख बैंक में रखा, 5 साल बाद भी वही 1 लाख रहेगा, लेकिन उसी 1 लाख से आप उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि महंगाई बढ़ गई होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप पैसे को काम पर लगाओ, मतलब पैसा भी आपके लिए मेहनत करे। SIP शुरू करो, हर महीने 1,000 से भी। PPF, NPS जैसे लंबे निवेश चुनो। अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो शेयर या म्यूचुअल फंड में डालो। सोना या रियल एस्टेट भी सोच समझ कर लो। याद रखो, जो पैसा आपकी नींद में भी काम आता है वही असली संपत्ति है। एक और नियम बता रहा हूँ, कर्ज से बचो, वरना ज़िंदगी भर गुलाम रहोगे। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी बीमारी EMI की लत। घर की EMI, गाड़ी की EMI, फ़ोन की EMI, शादी का कर्ज, सब कुछ EMI पर है और फिर कहते हैं पैसे की कमी है। अगर आपकी सैलरी का 30% से ज़्यादा EMI में जा रहा है तो आप कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। नियम याद रखो, लोन लो सिर्फ उस चीज़ के लिए जो आपकी कमाई बढ़ाए, जैसे बिजनेस, शिक्षा या घर, जो संपत्ति बने, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। अगला नियम है साइड इनकम बनाना, ज़रूरी है भाई। हाँ, आज के समय में सिर्फ एक इनकम पर जीना खतरे से खाली नहीं। एक बीमारी, एक नौकरी का नुकसान, एक मंदी और पूरी लाइफ डगमगा जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि कम से कम 2 स्रोत हों, एक मुख्य नौकरी या व्यापार, दूसरा साइड बिजनेस, ऑनलाइन काम, यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग या रियल एस्टेट किराया। साइड इनकम बराबर फाइनेंशियल सेफ्टी, क्योंकि जब एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता खुला रहता है। अगला नियम है खर्च करने की समझ। हर खर्च जरूरी नहीं होता। मिडिल क्लास अक्सर दूसरों को देखकर खर्च करता है। पड़ोसी ने गाड़ी ले ली तो हमें भी लेनी है, किसी ने नया फ़ोन लिया तो हम भी EMI पर उठा लेते हैं। लेकिन सच्ची अमीरी यह है दूसरों को दिखाने की नहीं, खुद को सुकून देने की। हर खर्च से पहले बस एक सवाल पूछो, क्या ये चीज़ मेरी ज़िंदगी बेहतर बना रही है या सिर्फ दिखावा है? अगर जवाब दिखावा है तो तुरंत रुक जाओ। अगला नियम है इमरजेंसी फंड, हर मिडिल क्लास के लिए ज़रूरी है। कोरोना महामारी ने हमें सिखाया, इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। हर इंसान के पास कम से कम 6 महीने का खर्चा बचा होना चाहिए, जो किसी भी संकट में काम आ सके। इसे कभी खर्च मत करो, यह आपकी फाइनेंशियल ऑक्सीजन है। अगला नियम है फैमिली प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग साथ साथ चलनी चाहिए। मिडिल क्लास में कई बार भावनाओं में आकर फैसले हो जाते हैं, शादियों में लाखों उड़ाना, बच्चों के लिए कर्ज में डूब जाना या घर लेने के लिए सब कुछ बेच देना। लेकिन याद रखो, भावनाओं से नहीं, योजना से चलो। हर परिवार को साल में एक बार बैठकर अपना बजट, इनकम, खर्च, बचत और लक्ष्य तय करने चाहिए। अगला नियम है फाइनेंशियल एजुकेशन, खुद को सिखाओ। अगर आप पैसे को समझ गए तो पैसा खुद आपको समझ जाएगा। हर महीने कुछ समय निकालो, किताबें पढ़ो, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यूट्यूब पर वित्तीय चैनल देखो, बजट ऐप इस्तेमाल करो, अपने खर्च का ट्रैक रखो। ज्ञान ही सबसे बड़ी अमीरी है। अगला नियम है अमीरी सोच में होती है, बैंक बैलेंस में नहीं। हाँ दोस्तों,
अमीर वो नहीं जो लाखों रुपए कमाता है, अमीर वो है जो हर महीने बचाता है, निवेश करता है और शांत मन से जीता है। आपके पास भले ही 25,000 की सैलरी हो, लेकिन अगर आप सही तरीके से उसे संभालते हैं तो आप उसे करोड़पति से भी आगे हैं जो करोड़ कमाकर भी कर्ज में डूबा है। दोस्तों, पैसे को संभालना एक कला है और हर मिडिल क्लास इंसान इसे सीख सकता है। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसों के गुलाम ना बनो। याद रखो, जिस दिन आपने पैसे को समझ लिया उस दिन जिंदगी आपको समझने लगेगी। तो आज से एक संकल्प लो, खर्च पर नियंत्रण रखो, बचत को प्राथमिकता दो, निवेश को आदत बनाओ और भविष्य के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब सोच बदलेगी तो हालात भी जरूर बदलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं आज से अपने पैसों का मालिक बनूंगा। और हाँ, ऐसे ही सच्चे और ज्ञान भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है मिडिल क्लास को अमीर बनाने वाले 5 सीक्रेट रूल्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।